जेईई इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव और प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हर साल लाखों कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट्स का। सोचो, इतने मैसिव कंपटीशन के बीच अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो क्या सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी होगा या फिर आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। आज के इस डिटेल गाइड पे हम बात करेंगे जेईई 2026 के कंप्लीट सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एक ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की जो आपको क्राउड से अलग बना सकती है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय सुगंधा इंटरनेशनल। जेईई क्रैक करने के लिए 100% सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता। आप सिर्फ 20 से 30% टॉपिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड रख सकते हैं और आप टॉप परसेंटाइल तक पहुंचेंगे। जेईई मेन कंडक्ट करता है एनटीए, जिसके थ्रू आप एनआईटीज, आईआईआईटीज और कई रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये एग्ज़ाम ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड होता है और यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी तरफ है जेईई एडवांस्ड, जो आईआईटीज़ के लिए होता है और ये वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन क्लियर किया हो। एडवांस एग्ज़ाम कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी और अनप्रिडिक्टेबल होता है, जहाँ रोट लर्निंग काम नहीं आती। सिंपली समझे तो जेईई मेंस स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, जबकि जेईई एडवांस है डीप अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑन एग्ज़ाम का गेम। अब बात करते हैं जेईई 2026 के कंप्लीट सिलेबस की, जो 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस क्लास 11, 12 दोनों का कंबाइंड होता है, इसीलिए कोई भी टॉपिक इग्नोर करना आपको हैवी पड़ सकता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां थ्योरी समझना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11 में यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन और थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक्स बेस बनाते हैं, जबकि क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा वेटेबल होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है, जहां से रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। जेईई मेन में फिजिक्स का लेवल एनसीईआरटी के आसपास होता है, लेकिन अगर एडवांस की बात करें तो वही टॉपिक्स डीपर लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिजिक्स में रट्टा नहीं, समझना और अप्लाई करना सीखना होगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, जो जेईई का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एथर और एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हाई वेटेबल टॉपिक है। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखो, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो और ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म प्रैक्टिस करो और फिजिकल के लिए फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपने केमिस्ट्री को स्मार्टली प्रिपेयर किया तो ये आपके रैंक में रैंक सेवर बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को अक्सर स्टूडेंट टफ सब्जेक्ट मानते हैं और ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन अगर आपने मैथ स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपकी रैंक ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी। क्लास 11 में सेट्स, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जबकि क्लास 12 में कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सबसे ज़्यादा वेटेबल टॉपिक्स होते हैं। कैलकुलस को मैथ का किंग कहा जाता है क्योंकि ये आगे जाके आपको 30 to 40% पेपर कवर करता है। इसीलिए अगर आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो कैलकुलस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रैटेजी। क्या आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है? ऑनेस्ट आंसर है नहीं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जहाँ आप हाई वेटेबल और हाई एक्यूरेसी टॉपिक्स पर फोकस करो। आइडियल स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप फिजिक्स में 60 to 70% सिलेबस स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री में 80 to 90% कंप्लीट करो और मैथ्स में 50 to 60% सिलेबस बट स्ट्रॉन्ग कमांड रखो।
इस अप्रोच से आप 98 से 99 परसेंटाइल तक अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टडी प्लान की। डेली रूटीन में 6 to 8 आवर्स फोकस स्टडी करो, जहां 3 सब्जेक्ट को रोटेट करो 2 आवर रिविजन के लिए और कम से कम 1 प्रैक्टिस सेशन या फिर मॉक अटेम्प्ट। वीकली बेसिस पर 5 दिन स्टडी, 1 दिन रिवीजन और 1 फुल मॉक टेस्ट डे। मंथली टारगेट में हर सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करो और 4 से 5 मॉक टेस्ट जरूर दो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जो उनकी प्रिपरेशन को डैमेज करती है, जैसे सिर्फ थ्योरी पढ़ना, मॉक टेस्ट इग्नोर करना, वीक टॉपिक्स अवॉइड करना या फिर हर किसी की रैंडम स्ट्रेटेजी फॉलो करना। इन सब के बजाय आपको कॉन्सिस्टेंटली रिविजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। मॉक टेस्ट सिर्फ देने ही काफ़ी नहीं होते, उनका एनालिसिस करना और अपनी मिस्टेक समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप IIT टारगेट कर रहे हो तो JEE एडवांस के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर 100% फोकस करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे और मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। एडवांस का एक सिंपल रूल है, अगर आप समझ गए तो आपकी जीत होगी और अगर आप सिर्फ याद रखोगे तो आप हार सकते हो। फाइनल सक्सेस फॉर्मूला सिंपल है, NCERT प्लस कोचिंग मटेरियल, लास्ट 10 ईयर के PYQs, रेगुलर मॉक टेस्ट और इनका प्रॉपर एनालिसिस और सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। JEE एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और जो स्मार्ट प्लानिंग के साथ कंसिस्टेंटली रन करते हैं वही फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। तो आप जब भी JEE सिलेबस सुनो तो कंफ्यूज मत होना, उसे समझो, ब्रेक करो और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अटैक करो। अगर आप JEE 2026 के लिए सीरियस हो तो अपने आप से कमिटमेंट करो कि आप कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ोगे। और याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट काम करते हैं, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। Stay tuned with Sugandha International for more content.